गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बता रहे थे आपको अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। नाम से ही क्लियर है, हेमी मीन्स हाफ, सेमी होता है और कॉर्डेटा कॉर्डेटा होता है। इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एकाइनोडर्मिट एंड कॉर्डेट। और बात करें तो इनकी सिमेट्री की, ये कैसे होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री कैसे होगी, ये होंगे बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसके अलावा कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोमेट होंगे, दैट इज सीलोमेस प्रेजेंट। कैसे होंगे, सीलोमेट होंगे। और इनमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ क्या, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई जनरल की। दूसरी बात समझो, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। ऐसा माना जाता था कि जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है उसको सब फाइलम मान लिया गया था कॉर्डेटा। लेकिन प्रेजेंट टाइम देखें, इसके लिए एक सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट में कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन द एकाइनोडर्मिट एंड द कॉर्डेट। तो एक तो ये हो गया। बात करेंगे अबाउट देयर हैबिटेट। ये भी कैसे होंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे। कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन। और रहते कैसे हैं, लिव इन सैलो कोस्टल वाटर्स इनसाइड यू शेप्ड बरो। रहेंगे कैसे, ये यू है, कैपिटल यू शेप्ड बरो के अंदर, बिल के अंदर रहते हैं यू शेप्ड बरो। ठीक है, तो ये हैबिटेट हो गया। हैबिटेट के बाद इनकी बॉडी की बात करेंगे। तो बॉडी के बारे में कल हम बात कर रहे थे। बॉडी जो होती है तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है प्रोबोसिस, जो एंटीरियर होगा, प्रोबोसिस। और एक हो जाता है कोलर और एक हो जाता है ट्रंक। ये पार्ट्स हो गए। तो this phylum consists of a small group of verb-like animals। कैसे होंगे, verb-like animals होंगे इस फाइलम में। और बॉडी सिलिंड्रिकल होगी और कंपोज होगी एक एंटीरियर प्रोबोसिस। एंटीरियर पार्ट का क्या होगा, प्रोबोसिस होगा, एक कॉलर होगा और एक ट्रंक जो होगी वो कैसी होगी, लॉन्ग लंबी ट्रंक इनमें प्रेजेंट होगी। तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स, anterior proboscis, middle collar and posteriorly a long trunk। गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय गिल्स। किनके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होता है। सर्कुलेशन देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और एक्सक्रीशन देखें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इनमें एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है उसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो प्रोबोसिस ग्लैंड हो गई। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन अगर देखें तो सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, डेट इज दे आर डायोसियस। कैसे होंगे, डायोसियस नेचर के होंगे, मतलब मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब ये वाटर में होगा, इनसाइड द बॉडी नहीं होगा। देखो फर्टिलाइजेशन दो टाइप से हो सकता है, इट में भी इंटरनल और एक्सटर्नल।
If the fertilization takes place inside the body, then it known as internal fertilization, while if the fertilization takes place outside the body, inside the water, etc., then fertilization known as internal की जगह क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसको बोलेंगे। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट जो होता है उनमें क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कोई ना कोई इनमें एक लार्वल फॉर्म डेवलप होगी और जो बाद में एडल्ट में चेंज हो जाएगी। तो ये तो रिप्रोडक्शन की बात हो गई। फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, एक्सटर्नल हुआ, और डेवलपमेंट कैसा हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल्स इसके दो हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज बैलेनोग्लॉसस एंड सेकेंड वन इज सैकोग्लॉसस। लिख दे रहे हैं हम, बैलेनोग्लॉसस भी लिख दे रहे हैं और सैकोग्लॉसस भी लिख दे रहे हैं। देखो examples are बैलेनोग्लॉसस एंड दूसरा है सैकोग्लॉसस। Balanoglossus and Saccoglossus are the example of the ये दो हैं मेंबर इसके फाइलम हेमिकोडेटा के। डायग्राम्स आपकी एनसीईआरटी के बुक में बने हैं। इन डायग्राम्स को आप अच्छे से बना लेना और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो हमसे बगैर किसी हेजिटेशन के पूछ लेना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। कौन सा करने जा रहे हैं, फाइलम कॉर्डेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग आते हैं, वी आर आल्सो। तो शुरू करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम ये जो फाइलम कॉर्डेटा में आने वाले जो एनिमल्स होंगे वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक तो बात ये कॉमन है, उनमें भी था, हम ये रिकॉर्डेड में भी होगा। रिकॉर्डेड में भी आप यही पढ़ रहे थे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल थे, सीलोमेट थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। अब सबसे बड़ी जो विशेषता होती है जिसकी वजह से हम इन्हें एकदम से अलग रखते हैं, नॉन कॉर्डेट से एकदम अलग रखते हैं, तो इसकी वजह है इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। देखो क्या क्या इसमें होंगे जो यूनिक फीचर हैं इसके कॉर्डेट के। पहला जो हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और ये नोटोकॉर्ड किस साइड में होगा, डॉर्सल ही होता है। दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो। अब हॉलो है खोखला, तो कैसा होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम। और तीसरा जो होता है इनमें वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्सेस। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल ये तीन जो कैरेक्टर्स हैं वो फाइलम ये कॉर्डेटा के यूनिक फीचर्स हैं, इन्हें आपको एटलीस्ट आना चाहिए। वन बाय वन बता रहे हैं। सबसे पहले सबको ये लिखा हमने प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है क्या, नोटोकॉर्ड क्या होती है, इट इज अ सॉलिड
अनजॉइंटेड रॉड, सॉलिड होती है, अनजॉइंटेड रॉड होती है, मेड अप ऑफ वैक्यूलेटेड टर्गेट सेल्स। जो वैक्यूलेटेड टर्गेट सेल्स होती हैं उनसे मिलके ये बनी होती है, जिसका नाम होता है नोटोकॉर्ड। अब ये प्रेजेंट कहां होगी? जैसे अगर हम आपको कॉकरोच बोलें तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कहां होगा? कॉकरोच का नर्वस सिस्टम हमेशा वेंट्रल साइड में होगा, इस साइड में, जहां उसका एब्डोमेन होगा, स्टोमक होगा ये। और हम लोगों का नर्वस सिस्टम कहां? पीठ की ओर है ना, तो ये डोर्सल साइड बोली जाती है, ये अपनी एक डोर्सल साइड, ये वाली वेंट्रल साइड है। तो जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं उनका नर्वस सिस्टम कहां होगा? वेंट्रल साइड को होता है, इसीलिए उनको डोर्सल साइड से अगर उनकी हमें एनाटॉमिकल स्टडी करनी है तो उन्हें देखना पड़ेगा। और हमेशा कोऑर्डिनेट का जो नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड पे होता है, इसीलिए जैसे ह्यूमन बींग्स को अगर हमें एनाटॉमिकल या किसी भी कोऑर्डिनेट एनिमल को एनाटॉमिकली अगर देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको हम वेंट्रल साइड से क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो एक तो बात ये हो गई। अब प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्वस सिस्टम, और ये कहां होता है? ये नर्वस सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होती है, इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। और अब नोटोकॉर्ड का काम क्या है? इट एक्ट्स एज प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन। ये प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन का काम करती है, इसलिए ये प्रोवाइड करती है साइट फॉर मसल अटैचमेंट, जो मसल्स को अटैचमेंट की एक साइट प्रोवाइड करती है। पहला तो ये हो गया अबाउट द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बाद हम दूसरी बात करेंगे अबाउट द डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखो क्या है। कोऑर्डिनेट्स में हमेशा क्या होती है? डोर्सल हॉलो सिंगल एंड नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होती है। सिंगल होगी, कैसी होगी? नॉन गैंग्लियोनेटेड, गैंग्लिया नहीं होंगे। नॉन गैंग्लियोनेटेड का मतलब अभी आप जब मॉलस्का वगैरह पढ़ रहे तो हमने उससे बताया गैंग्लिया थे, कनेक्टिव्स थे, कमेस्योर थे, जो कि एक नर्व को दूसरे नर्व से जोड़ने का काम कर रहे थे। यहाँ क्या होगा? यहाँ कोई भी गैंग्लिया नहीं होंगे। ठीक है, और नर्व कॉर्ड जनरली डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है इनटू एंटीरियर ब्रॉडर ब्रेन। आगे का ये है जो इसमें ब्रॉडर ब्रेन है, एंड पोस्टीरियर पीछे की ओर अगर देखें तो क्या होगा? नैरो एंड लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड। आपने देखा ब्रेन ऊपर है और ये पीछे क्या होती है? पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब बात करें पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स की। आपने अगर फिश को देखा होगा तो यहाँ क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। ठीक है, तो गिल्स की प्रेजेंस इस फाइलम का यूनिक फीचर है। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोगों के कहां गिल्स हैं, लेकिन अगर आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखें, ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो देखें, तो उसमें एम्ब्रियोनिक जो पीरियड होता है तो उस समय फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, जबकि जब वो जो एम्ब्रियो होता है 8-9 महीने का हो जाता है तो ये सब खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों में रेस्पिरेशन कैसे होता है? लंग से होता है, जबकि एक्वाटिक एनिमल्स में जनरली किससे होता है? गिल से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स के बारे में, दीज आर पेयर्ड परफोरेशन इन द लेटरल वॉल ऑफ फेरिंक्स। ये कहां से निकलती है? लेटरल वॉल ऑफ फेरिंक्स से निकलती है, इसलिए इनका नाम क्या रख देते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये पेयर्ड होती हैं, फेरेंजियल फेरिंक्स से ओरिजिनेट होती हैं, लेटरल फेरिंक्स कह सकते हैं उससे। हेमिकॉर्डेट में देखें तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर डोर्सोवेंट्रल। अगर हम हेमिकॉर्डेट को देखें तो उसमें भी गिल्स होती है, लेकिन वो कैसी होती है? डोर्सोवेंट्रल। हम लोगों में कैसी होती है? हम लोगों में हम बता रहे थे लेटरल वॉल जो फेरिंक्स की होती है उससे निकलती है। और इनका फेरेंजियल गिल स्लिट्स का काम क्या है? हेल्प इन द रेस्पिरेशन में हेल्प करना होता है। और लास्ट एक कैरेक्टर और है, वो है कॉर्डेट पजेसिस या पजेस आ पोस्ट एनल टेल। एनस के बाद टेल इनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है,
और साथ ही साथ इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप नॉन कॉर्डेट में देख रहे थे तो इसमें कॉर्डेट जैसा भी था, मतलब क्लोज भी था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देख रहे थे कि उनमें कैसा था, उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो ओपन टाइप था। लेकिन कॉर्डेट को देखें तो कॉर्डेट में केवल सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है। इसके अलावा इनमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है जो कि इवॉल्व है शेफेलोपोड से। हेपेटिक क्या नाम बोला हमने? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, तो लिवर से रिलेटेड ये सिस्टम होगा। तो ये तो बात हो गई अबाउट देयर इंटरेस्टिंग फीचर्स और कैरेक्टर्स, ठीक है। और पांचवा फीचर समझो, देखो तीन तो ये कैरेक्टर हो गए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल मोनोट्यूबुलर नर्वस सिस्टम का मतलब नर्व कॉर्ड से है, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल स्लिट, और चौथा हमने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। और पांचवा जो होगा कॉर्डेट में जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में जो हार्ट होगा वो कैसा होगा? पोजीशन ऑफ हार्ट देखें, अगर उनमें प्रेजेंट होगा तो इट मस्ट बी डोर्सल इन पोजीशन। पोजीशन में कैसा हो जाएगा? इट मस्ट बी डोर्सल इन पोजीशन। तो ये तो बात हो गई जनरल, व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की यूनिक फीचर्स क्या हैं? अब कॉर्डेट्स को हम पहले दो में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब ये जो अपना स्कल है इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब है एक बॉक्स, एक रिजिड स्ट्रक्चर जिसके अंदर मोस्ट डेलिकेटेड जो स्ट्रक्चर है विच इज द ब्रेन प्रोटेक्ट। हमारा ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए हमारे ऊपर क्या होता है? स्कल, इसको बोलते हैं क्रेनियम। अब जिनमें क्रेनियम होगा उनको हम क्रेनियटा में रख देंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम। इफ क्रेनियम इज एब्सेंट तो उनको क्या बोल देंगे? एक्रेनिएटा में रखेंगे। तो कॉर्डेट को हम क्लासिफाइड करके देख रहे हैं। देखो कॉर्डेट को क्लासिफाइड करो। ये कॉर्डेटा हो गए। कॉर्डेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस क्या होगा? बेसिस होगा on the basis of presence of cranium। cranium की presence और absence के बेसिस पे दो तरीके के हो जाएंगे, एक बोले जाएंगे एक क्रेनिएटा और दूसरे हो जाएंगे क्रेनिएटा। ठीक, दो में डिवाइड कर दिया हमने। अब एक क्रेनिएटा में जो होंगे इनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटो जहां भी लगा तो आप समझ लो फर्स्ट है। प्रोटो मींस क्या होता है? प्रोटो इसका मतलब फर्स्ट होता है। शुरुआत के कॉर्डेट्स जो होंगे वो प्रोटोकॉर्डेट में रख देंगे, ठीक है। अब इसको जो है प्रोटोकॉर्डेट या जो एक्रेनिएटा है इनकी विशेषताएं समझो। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोटोकॉर्डेट और क्रेनिएटा? क्रेनियम एंड ब्रेन इज एब्सेंट। इनमें न क्रेनियम होगा एज वेल एज ब्रेन इज एब्सेंट। इसके साथ साथ सबसे बड़ा स्पेशल फीचर है उनमें पेयर्ड अपेंडिसेस भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। पेयर्ड अपेंडिसेस आर एब्सेंट एंड ऑल आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। जो सबके सब होंगे वो कैसे होंगे? एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे। ऑन द अदर हैंड हम क्रेनिएटा की बात करें तो इनको कहेंगे यूकॉर्डेट भी कहेंगे। प्रोटोकॉर्डेट का उल्टा क्या हो जाएगा? उनसे एडवांस होंगे, यूकॉर्डेट होंगे या हायर कॉर्डेट बोलेंगे। तो इनमें उनमें क्रेनियम नहीं था, इनमें क्रेनियम होगा एज वेल एज डेवलप ब्रेन भी होगा। और इनकी जो एपिडर्मिस होगी वो मल्टी लेयर्ड होगी और ये मरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। और आरबीसीज प्रेजेंट ओनली इन दीज मैमल्स। इनमें आरबीसीज प्रेजेंट होंगी। तो ठीक है, चलो ये सब कर लो।